हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विशाल। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में राउल्ट्स लॉ और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब हम बात करते हैं मिसिबल लिक्विड की, टू मिसिबल लिक्विड की, जिनको कि हम बाइनरी सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स ने एक रिलेशनशिप प्रोवाइड किया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए हम एक लेट अस कंसीडर इन अ क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड वेसल्स में दो कंपोनेंट है, दो लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड है। यदि हम बात करते हैं कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट वुड वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल में होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। तो यदि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सिमिलर फॉर द कंपोनेंट 2, दिस ये इक्वेशन होगी कंपोनेंट 2 के लिए भी, कि जो कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ कहता है। लेकिन हम यदि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर की बात करें तो वो ये कहता है टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। तो ये आपका क्या डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है थ्योरी को, यदि दो लिक्विड मिक्सड अप है तो। अब आइडियल सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं इन ऑल द रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में। तो इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो सम होता है आपका कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर के। यदि हम उसका फेज डायग्राम देखें तो यदि हम कंपोनेंट ए की बात करें और कंपोनेंट बी की बात करें, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की पार्शियल वेपर प्रेशर, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दोनों का सम होगा ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के वर्सेस में फेज डायग्राम। यदि हम बात करते हैं सेकंड इंटरेक्शन, किस तरीके का इंटरेक्शन होता है आइडियल सॉल्यूशंस में? यदि हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो कंपोनेंट ए के बीच में ए की इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा और बी में इंटरेक्शन। तो जो ए के बीच में और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दैट वुड बी इक्वल और आइडेंटिकल टू द ए एंड बी। सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में भी वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। फिर एक और चीज की हम बात करें, जो हीट ऑफ मिक्सिंग, यदि हम बात करें एंथैल्पी की, मिक्सिंग की एंथैल्पी की, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब या तो इवॉल्व होगी इस रिएक्शन में, तो नहीं, इट वुड बी जीरो। यदि हम वॉल्यूम की भी बात करें, एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की, कि वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, तो दैट वुड बी जीरो, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये कहलाता है आपका आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वैसे तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले बहुत ही कम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेयरली हैं, जैसे कि एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन सॉल्यूशंस, फिर आपका ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, फिर आपका ब्यूटेन एंड टोलुइन। ये आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम राउल्ट्स लॉ या राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस बोलते हैं। उसका फेज डायग्राम ये है। फिर हम बात करते हैं रियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो वो क्या होते हैं? डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब इस तरीके से दो तरीके के आपके सॉल्यूशन इसमें बन सकते हैं। एक ऐसे जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं और जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका सम आना चाहिए पी टोटल, उससे भी वो हायर वेपर प्रेशर शो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशंस। और नेगेटिव डेविएशन में लोअर आपका जो टोटल वेपर प्रेशर जो होना चाहिए उससे लोअर आपका शो करेंगे। यदि हम फेज डायग्राम की बात करें तो इसका फेज डायग्राम ऐसे होगा। जो डॉटेड लाइन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें इसमें आपको बढ़ के टोटल वेपर प्रेशर मिलता है, तो ये आपका फेज डायग्राम में हमको हायर वेपर प्रेशर मिलता है, और इसमें जस्ट अपोजिट लोअर वेपर प्रेशर मिलेगा दोनों का कॉम्बिनेशन का। इसमें हम यदि बात करें पी टोटल की, तो वो आपके सम से ज्यादा होगा टोटल वेपर प्रेशर और इसमें कम होगा। हम इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा, बीकर होगा देन द ए और बी के बीच में। मतलब आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन है उससे बहुत कम इंटरेक्शन होगा, जिस कारण से वो इजीली हायर वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर में भी बहुत तेजी से एवोपरेट हो जाएगा। फिर इसमें जो डेल एच है, मिक्सिंग जो हीट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेल वी भी जो इसमें हायर होगा, जीरो नहीं होगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि एथेनॉल और एसीटोन। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट वुड बी लेस इन नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस में। ए और बी का जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका जो इंटरेक्शन रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस कारण से इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे और एवापोरेशन जो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। फिर आपका डेल एच इसमें कम हो जाएगा, डेल बी भी कम रहेगी वैल्यू। इसमें एग्जांपल है आपका फिनॉल
और एनिलीन। तो ये था आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में डाल्टन्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर अप्लाई करके हम यदि ये फॉर्मूला रखेंगे, देन आइडियल सॉल्यूशंस की ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए। और नॉन आइडियल की हम बात करें जिनको हम रियल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, दैट डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ। और उसमें दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं आपके, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से, और जो नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में मिलना चाहिए वो उससे हायर वेपर प्रेशर हमको मिलता है, और यहाँ पर लोअर। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।